अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा दाल घिया, जो कि हर एक को पसंद आएगा। जो भी खाएगा बहुत तारीफ़ करेगा। ज़रूर बनाइएगा दाल घिया। चलिए बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसी से मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी और लाइक करना मत भूलिए। दाल घिए के लिए मेरे पास ये मिर्चें हैं, हसबे ज़ायका गोल मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, नमक भी हसबे ज़ायका आप डालो अपनी मर्ज़ी से। हल्दी है मेरे पास आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये प्याज मैंने एक बड़ी ली थी, जिसे मैंने उसमें जैसे वो आमलेट के की तरह नहीं काटते, ये वाली प्याज ली है। इससे ज़रा जल्दी गलता है, मसाला बन जाता है फ़ौरन। और प्याज इतनी फ्राई नहीं करनी, हल्का सा ही कलर आए तो कर दे, फ़ौरन ही इसमें मसाले डालने हैं। थोड़ा सा फ्राई किया मसालों को घी में, ऑयल में, और ये थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना। तो मसाला थोड़ा सा जब गल जाएगा तो फिर कुछ भूनते हुए इसमें मसाला गल जाएगा, तो फिर मैं इसमें दाल और घिया इसमें शामिल कर दूँगी। तो सॉरी, मैं इसमें लहसुन अदरक तो डालना ही भूल गई। ये पिसा हुआ लहसुन है, लहसुन और अदरक दोनों मिला के पिसा हुआ। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें ये भी शामिल कर दी। ये मैं इसमें डालना ही भूल गई थी, फिर दोबारा मुझे एकदम ख्याल आया, तो फिर मैंने फ़ौरन ढक्कन उठाया और ये इसमें शामिल कर दिए। अब ये इसे मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये घिया मैंने लिया 1 किलो, मेरे पास घिया था। उसे मैंने पहले से छीला है, सारा छील के, तो ऊपर से इतना हल्का हल्का सा छीला है कि इसका ग्रीन पार्ट जो है ना नज़र आए। और घिए को हमेशा सीधी छुरी या टेढ़ी छुरी नज़र आ रही होगी, ये टेढ़ी छुरी से इसे काटते हैं। इस तरह सीधी छुरी ऐसे मैं, जैसे अब मैं खड़ी हूँ सीधी रखूँगी, ये सीधी आएगी। तो मैंने इसे टेढ़ा करके काटा है, तो ये इससे जल्दी गलते हैं। ये भी इसकी एक टिप है। तो सारे मैंने इतने इतने पीस काट लिए। तो हल्का सा, और इसे मैंने पहले धोया, छीला है, फिर धोया है। उसके बाद अब मैंने इसे नहीं धोना, इसे ऐसे ही मसाले में मैंने 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेना है। तो मैं ये दिखाती हूँ। ये तमाम घिया 1 किलो मेरे पास था, मैंने दरमियाने पीस किए, ज़्यादा मोटे नहीं है। तो इनको मैंने घी मसाला भून चुका है, मैंने पानी डाला था उसमें, तो उसी में मैं शामिल करके थोड़ा सा इसे भूनूंगी। अभी मैंने दाल नहीं इसमें डालनी, इसे ज़रा थोड़ी सी तेज़ आग करके तो इसे फ्राई अच्छा सा भून लूँगी कि इसमें जो घी में जो इसका कलर है ना, हल्दी और मिर्च के इसके ऊपर चढ़ेगा तो बहुत अच्छा सा जायका आएगा। ये मैं इसे भून रही हूँ। मसाले के जो मसाला मैंने पहले तैयार किया था, तो उसमें ये अच्छा सा भुन जाए ना, तो जायका बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद फिर मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी। दाल शामिल करके पानी तकरीबन 2 कप मैं इसमें पानी डालूँगी। अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं और पानी इसमें डालूँगी, अपनी मर्ज़ी से। फिर आगे आप इसको ज़रा लिक्विड शक्ल में रखना है या गाढ़ा रखना है, ये फिर अपनी मर्ज़ी है। ऑयल मैंने पहले लिया था आधे कप से थोड़ा सा कम, और प्याज थी 1 बड़ी प्याज, उसे मैंने जैसे आमलेट के लिए काटते हैं उस तरह काटी थी। उस तरह मसाले में प्याज जल्दी भुन जाती है, गल जाती है। अब नज़र ही नहीं आ रही वो कुछ इसमें मैं भून रही हूँ प्याज को, कुछ थोड़ा सा पहले मैंने भूना है, तो वो तैयार हो गई। तो अब इसमें ये काफ़ी भून चुका है, तो इसमें मैंने दाल शामिल करनी है। ये कलर से नज़र आ रहा होगा कि इसमें काफ़ी अच्छा भुन गया है मसाले में घिया, ये ज़रूरी भूनना है। ये मेरे पास आधा किलो दाल मैंने ली, 1 कप मैंने दाल लिया। धोने से पहले उसे भिगो दिया, उसके बाद 2 से 3 घंटे तक भिगो के अच्छी तरह धोया है मैंने। धो के थोड़ा सा पानी इसमें है, तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी ऐसे। ये मैं थोड़ा सा चम्मच चला रही हूँ दाल में, ताकि दाल इसके नीचे तक चली जाए और दोनों घिया और दाल इकट्ठे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। दाल क्योंकि भीगी हुई है पहले से 3 घंटे तकरीबन मैंने इसे भिगोया था, तो जितनी दाल भीग जाए उतनी जल्दी गलती है। और प्लास्टिक के चम्मच से में से या लकड़ी के चम्मच से हिलाना है ताकि दाल गले। अगर स्टील के चम्मच से दाल पकाओ तो वो गलती ही नहीं, बहुत देर टाइम लगाती। गल तो जाएगी लेकिन टाइम लगाती है। ये मैंने 2 कप पानी रखा है नाप के, ये इसमें शामिल कर रही हूँ।
पहले कुछ आधा कप दाल में था पानी जो मैंने डाला है, दाल और पानी, तो 1.5 कप मैंने मज़ीद और डाला है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख के डाल लूँगी, नहीं तो नहीं, इसी में दम में ये पकता रहेगा। तेज़ भी नहीं आग करनी, हल्की दम वाली आग पे इसे पकाना है। तकरीबन आधा घंटा ले लेगा, लेकिन अच्छा सा बन जाएगा, बहुत अच्छा सा। तो ये मैं इसे पकने के लिए छोड़ती हूँ। हल्की दम वाली, दम से थोड़ी सी तेज़ आग होगी और ये पकता रहेगा। घिया तकरीबन जब मैंने बीच में देखती रही हूँ, घिया और दाल दोनों एक जैसे गल चुके हैं जिस तरह मैं चाह रही थी। और ये एक चुटकी इसमें अजवाइन है, हाथों से मसल के ये इसमें शामिल कर दें। मैं वो दाल भी चेक करवाती हूँ और घिया भी। ये दाल और घिया तो दोनों गल चुके हैं ना, तो अब मैं ये चम्मच इसका जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही थी ये मैं छोड़ रही हूँ। स्टील का भी इस्तेमाल अब करूँगी, क्योंकि अब वो जितना दाल ने गलना था वो गल चुकी है और ऑयल भी इसमें बहुत अच्छा सा आ गया है, ये नज़र आ रहा होगा। और मैं दाल और घिया दोनों चेक करवाती हूँ और दिखा रही हूँ कि कितनी इसमें ग्रेवी मैंने रखी है। और ये दाल जब गल जाती है, इसे चूल्हा बंद करूँगी तो फिर ये दाल पानी काफ़ी हद तक चूसती है। ये मैं घिया तो काट के दिखा रही हूँ, इसमें तकरीबन गल चुका है बहुत अच्छा सा, और दाल भी गल गई है, खड़ी खड़ी है, यानी कि मिक्स नहीं करनी दाल को। ये मैं हाथ से भी दिखाती हूँ, बस इतना ही रखना है कि ये मसल के टूट जाए। और कुछ ये पड़ी पड़ी भी गलेगी, जब चूल्हा बंद होगा तो तब भी ये इसका गलने का अमल रहता है थोड़ी देर। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये हरी मिर्चें बारीक सी कटी और डंडियों समेत, डंडियाँ जो इसकी बची वो भी मैं इसमें डाली, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये थोड़ा सा धनिया है, ये इसमें जाएगा, कुछ धनिया बाद में मैं इस्तेमाल करूँगी। ये गया, अब इसे मैं थोड़ा सा हिला के, ऊपर से फुल नहीं हिलाना, तो इसमें फिर ऑयल जो है ना सारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ऑयल सही रहेगा। रोगन जो इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, ये उसी वजह से है जो मसाले में मैंने ऑयल में मैंने मसाला डाल के थोड़ा सा फ्राई किया हल्का सा, तो फिर मैंने पानी डाल दिया इसमें। तो ये दाल घिया तैयार है, बहुत मज़े का, ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है। ये है तो आम सी सब्ज़ी दाल, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशल अच्छे तरीके से बनाया जाए तो मेहनत से। तो ये तैयार है, तो डिश आउट करके दिखाती हूँ।